सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के विषय में पूछे गए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी के पेपर हो। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इतिहास पर जीके स्टडी की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, यानी अपने सैनिकों से उसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, यानी तुम मेरे साथ लड़ो और मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। क्वेश्चन एसएससी और आरआरबी में पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कहा था दिल्ली चलो। अगला सवाल, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। क्वेश्चन आरआरबी में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 2001 में और एक बार 2004 के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के द्वारा। अगला सवाल है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है। क्वेश्चन एसएससी में और आरआरबी में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चितरंजन दास। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चितरंजन दास से। अगला सवाल, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, और अमृतसर स्थित है पंजाब में। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया। क्वेश्चन एसएससी 2002 में ये पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र होने के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे सी, राजगोपालाचारी। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। क्वेश्चन आरआरबी 2006 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था जनरल डायर के। अगला सवाल, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी सन 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला सवाल, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था।
क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था सन 1928 में। अगला सवाल, कायदे आज़म किसे कहा जाता था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल। इकबाल द्वारा लिखा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरे भी कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट को। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगला सवाल है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सी.एफ. एंड्रूज। सी.एफ. एंड्रूज को दीनबंधु नाम से वो विख्यात थे। अगला सवाल है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल स्थित है गोरखपुर में। क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और मेनली आरआरबी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1923 में। अगला सवाल है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? सो क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बार। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार ही बने थे। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला सवाल है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की उक्ति के है राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में और एनडीए 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जी.बी. कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष से जी.बी. कृपलानी। अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में और 2004 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। सन 2004 के आरआरबी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सो क्वेश्चन बीपीएससी सन 2005 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। अगला सवाल, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? डू और डाई। क्वेश्चन बीपीएससी 2002 और 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का मंत्र दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का क्या नाम था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन।
अगला सवाल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? क्वेश्चन MPPSC 2010 का ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद में रख लेना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक रहे थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? क्वेश्चन MPPSC 1997 में प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1915 में। सन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सो गाइज़, आज हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।